पारवी, माशाल्लाह इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, अब क्या ख़वातीन को उनके हुकूक मिलना शुरू हो गए? शहरी, कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं आता। हम बहुत काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और हमसे पहले भी बहुत लोग इस सब्जेक्ट पे काम करते रहे थे। हाँ, अगर फ़र्क आप जानना चाहते हैं तो मैं उसकी ये मिसाल आपको दे सकती हूँ कि जो तशद्दुद, जब्र और इस तरह के केसेस हैं, इसके हवाले से हम इस तरह मीडिया पे बैठ के पहले बात नहीं कर पाते थे, और अब वक्त के साथ साथ हम इन सेंसिटिव टॉपिक जिसको कहते थे उस पे हम खुल के बात कर पाते हैं। ऐसे जब केसेस आते हैं तो उनके लिए खुल के एहतजाज कर पाते हैं। गलत को गलत कहने की अब सलाहियत लोगों में आती जा रही है और ख़ुसूसन ख़वातीन ख़ुद अपने हक़ के हवाले से खड़ी हो रही हैं। अभी हम एक प्रोग्राम छोटी उम्र की बच्चियों की शादियों की रोकथाम के हवाले से बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं स्कूल में गई थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी जब मैंने उनसे पूछा कि कानून के मुताबिक क्या उम्र है शादी की, तो बच्चियों का हाथ खड़ा हो गया कि हमें पता है। तो अब देखें कि मीडिया और हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब कि अवेयरनेस आ रही है। अच्छा, अवेयरनेस तो बिल्कुल आ गई है, खड़ी होना जान रही है, अवेयरनेस आ गई है। कुछ कमी नज़र आ रही है आपको कि जैसे पहले बहुत सारे वाक़यात हुआ करते थे, उनका पता भी नहीं लगता था। अब जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, आपसे पहले भी लोग कर रहे थे, तो अब कुछ कमी आई है? जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो औरतों पे तशद्दुद करते हैं, अब उनके अंदर कोई खौफ आया कि जब पकड़े जाने का भी खतरा आ गया? शहरी, मुझे ऐसे महसूस होता है कि अभी भी इतना खौफ नहीं आया है, क्योंकि कानून की जो कार्रवाइयों का अमल है वो बड़ा थका देने वाला है। हम खुद इस पे काम कर रहे हैं। आपको पता है, कंप्लेन मेकैनिज़्म पे 2017 से लेके सिंध पुलिस के साथ बड़ा क्लोजली हमने काम किया है, स्टाफ को ट्रेनिंग्स दी हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं, जेंडर के हवाले से, जेंडर सेंसिटाइजेशन मेकैनिज़म्स के हवाले से, विक्टिम के साथ कैसे डील किया जाए, काउंसलिंग की जाए, लीगल एड, शेल्टर होम, बहुत चीज़ों पे हमने काम किया है। मगर अब भी मैं खुद LLB की स्टूडेंट ही कहूँगी, कर तो चुकी हूँ, बट स्टिल हमेशा हम तालिबे इल्म ही कानून के रहते हैं। तो कानून की तालिबे इल्म होने की हैसियत से मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि कानून का जो जस्टिस का जो प्रोसेस है ना, वो अभी भी थका देने वाला है। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमने काम किया है जो कि एक्सेस टू जस्टिस लोगों के लिए आसान करने के हवाले से हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तारीख पे तारीख वाला अमल बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। उसके एक रीज़न ये भी होते हैं कि ज़ाहिर है हमारे पास क्योंकि केसेस बहुत सारे बहुत ज़्यादा हैं, और वो एक अलग डिबेट हो जाती है। वो आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर जब लेंदी प्रोसीजर होता है तो डेफिनेटली जो भी होता है कम, मतलब उस तरह से नहीं मिल रही है, बेल पे बाहर आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने महसूस की है, वाकया होता है, बहुत हाईलाइट होता है, अच्छी बात है, लेकिन जब उस वाकये के हवाले से मुजरिम को सज़ा मिलती है वो इतना हाईलाइट नहीं होता, उसको भी हमें उतना ही हाईलाइट करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसाल जो है वो मशहूर है कि रात गई बात गई। तो वो जब कोई भी वाकया चल रहा होता है, जब कोई वाकया चल रहा होता है तो डेफिनेटली सब होते हैं, जब शायद उसको सजा हो रही होती होगी तो कोई और केस इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, बहुत कम फिर इस बात पे आवाज़ उठ रही होती है। और इसके लिए हमने बीच में ये शुरू किया था कि जो लोग कानून के मुताबिक सज़ा दिलाने में मदद कर रहे हैं, जैसे नूर मुकद्दम का केस ले लें, कुरतुलैन बलोच का केस ले लें, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से उनको हुआ था, ऑनर किलिंग के बहुत केसेस ले लें जिसमें सज़ाएं हुई हैं। अब उसमें जिन्होंने सज़ा दिलाने में इस प्रोसेस में मदद की है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो केस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, चाहे वो DIG हो, चाहे वो SSP हो, चाहे वो जज हो जिसने फैसला सुनाया है, उनको सेलिब्रेट करें।